एक दिन तो बड़ी बात। आपके बिना सूना सा जहां लगता है और चमन भी यहाँ पीरा सा यहाँ लगता है। तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं रह सकता। रत्नावली बोली आप भगवान को जानते हो? तुलसीदास जी ने कहा कहां भगवान के चक्कर में फांस रही हो। मैं किसी भगवान को ना जानूं, हमारी तो भगवान आप हैं। रत्नावली ने कहा भगवान को तो तुम्हें पहचानना ही पड़ेगा। ये शरीर भगवान ने तो तुम्हें दिया है। हम जो तुम्हें मिली है ना, जो भगवान ही की देन है। जो हम आपको मिली है ये भगवान की देन है। भगवान ने तुम्हें ये शरीर दिया है, भगवान ने हमको भी तुम्हें दिया है, और भी तमाम चीजें देने के लिए वो तैयार है। और तुम उसके एहसानों को भुला गए, तुम भगवान को ही भूल गए। साजन, भगवान का प्यार अगर इंसान को हंसाता है तो कभी रुलाता नहीं। भगवान अगर गले लगाता है अपने भक्त को तो कभी ठुकराता नहीं। और हमारा प्यार, हम लोगों का प्यार तो नशीला प्यार है, धोखेबाज प्यार है। कभी तुम्हें हमारा प्यार गले लगाएगा और कभी तुम्हें छोड़ के दुनिया से चला जाएगा। मेरा प्यार कभी तुम्हें हंसाएगा, कभी रुलाएगा। जैसो संग कुसंग की चादर तैसो इस संग यार तिरिया को, कभू बा हंस खेल मिले और कभू करे टूक तड़ा। और हमारे प्यार में तुम इतने पागल हो रहे हो। भगवान का प्यार पाओ, फिर देखो दुनिया में क्या सुख, क्या शांति और क्या जय जयकार मिलती है। वो स्थायी प्यार है। इस लोक में भी भगवान का प्यार साथ देगा और परलोक में भी साथ देगा। मैं इस लोक में साथ दूंगी, परलोक में तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। इस तरह से रत्नावली अपने पति को भगवान के बारे में समझाती है। तो तुलसीदास जी ने कहा वो भगवान का प्यार मिलेगा कैसे? रत्नावली बोली प्यार के बदले प्यार। हमारा प्यार तुम्हें कैसे मिला? आपने हमसे प्यार किया तभी तो हमने तुमसे प्यार किया। तुम हमसे प्यार न करते तो मैं तुमसे भी प्यार न करती। ऐसे भगवान का ध्येय है। भगवान खुद कहते हैं कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है। मैं उन भक्तों से प्यार करता हूं जो भक्त हमसे प्यार करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जानन हारा। जैसा आप हमसे प्यार करते ऐसे ही भगवान से प्यार करना सीखो। मतलब जैसो प्रेम हराम में, जैसो प्रेम हराम में तैसो ही हर में होए। और चले जाओ वैकुंठ को तुम्हें रोक सकत नहीं कोई। तो रत्नावल के दो अक्षर में तुलसी गुरु मंत्र जान। जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते थे और उतना ही चित्रकूट की भूमि में जाकर भगवान से प्रेम कर बैठे। साक्षात भगवान के दर्शन मिले और तुलसीदास हो गए। वो सरस्वती माता की कृपा मिली थी, सारे विश्व में विद्वान हो गया। सारी दुनिया आज भी उनके जय जयकार कर रही है। तो तुलसीदास का अगर मन न घूमता तो इस तरह उनकी जिंदगी में रंग नहीं आता। मन घूमने में बरसें नहीं लगती हैं, मन तो एक सेकंड में घूम जाता है। इसलिए मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम
बन प्रहलाद बचायो, दर्श बन प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, प्रभु विपदा हरो हमारी, बनवारी श्याम गिरधारी, प्रभु विपदा हरो हमारी, बनवारी श्याम गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। विप्र सुदामा तंदुल लाए, विप्र सुदामा चावल लाए, रुच रुच हरि में भोग लगाए, प्रेम से प्रभु ने भोग लगाए, फिर राजा बना भिखारी, बनवारी श्याम फिर राजा बना भिखारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जय जय श्री राधे शांति का दान देते हुए देखते हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी समझा रहे हैं।
कहते हैं कि अपने मन को इधर से जरा उधर हटाइए। जो चीज तुम्हारी छूट रही है, इसका साथ छूट रहा है, उसके चक्कर में मन को काहे को फंसाए बैठे हो? तभी तो तुम परेशान हो रहे हो। जो छूट रही उसे जाने दे, और जो आ रहा है उसका इंतजार करो। ये घर परिवार, ये बाल बच्चे तो सब छूट रहे हैं, तुम्हारा शरीर भी तुमसे छूट रहा है। तुम्हें तो भगवान की ओर जाना है, इसलिए अंतर मन में तुम्हें भगवान का ध्यान करना है। उसी मालिक से दिल लगाना है जिसके पास जाना है। और जो चीज छूट रही है बामें काहे को दिल फंसाए बैठे हो राजन? जरा दिल को इधर से उधर ले चलिए। संसार में सुखदेव जी कहते हैं राजन, शरीर की सुरक्षा के लिए हमें शस्त्र की जरूरत होती है, मतलब हथियार की जरूरत होती है। शरीर की सुरक्षा के लिए शस्त्र की जरूरत, हथियार की जरूरत, और जीवन की सुरक्षा के लिए हमें शास्त्र की जरूरत होती है। 6 हथियार एक मानव के लिए होते हैं, तो 6 शास्त्र भी समाज में मानव जाति के जीवन को संभालने के लिए बनाए गए। सुखदेव महाराज कहते राजन, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश हे तवे, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषत। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश हे तवे। ये काल रूपी मतलब समय रूपी सर्प सबको डसता चला जा रहा है। पुराने घर मकान सब ढेर, पुराने पेड़ पौधे सब ढेर, नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है और पुरानी चीजें सब खत्म हो रही हैं। ये समय रूपी सर्प किसी को रुला रहा है, किसी को तड़फा रहा है, किसी को मिटा रहा है और किसी को बना रहा है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्रम, जिन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अपना लिया, समझ लो उसने अपने जीवन को सुरक्षित बना लिया। कलौ कीरेण भाषितम, ये कलयुग का जो कलेश हमारे आपके घरों में घुसा हुआ है, इस कलेश को भी ये शास्त्र खत्म करता है। ये शास्त्र प्रेम की भावना को जगाता है, ये शास्त्र हमें ज्ञान प्रदान करता है, ये शास्त्र हमारे दिल में भक्ति का फूल खिलाता है, और ये शास्त्र अंत में लोगों को मोक्ष गति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसलिए राजन, अब तुम्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र का रसोस्वादन करना है, और उसी के माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन जीवन की रक्षा हो। तुम मर भी जाओगे फिर भी दुनिया में सम्मान पाओगे, लोगों की जुबान पर लहराओगे। जहां कहीं भगवान की कथा होगी वहीं परीक्षक का भी एक स्थान दिया जाएगा, और जो मुख्य श्रोता होगा उसे परीक्षक के नाम से ही बुलाया जाएगा। तुम तो मर जाओगे, लेकिन ये कथा तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारे कर्मों की कहानी को अमर कर देगी। तभी तो कहते हैं शरीर तो तुम्हारा जा रहा है,
लेकिन इस अमर कथा के माध्यम से आपका सम्मान अमर हो जाएगा, आपका नाम अमर हो जाएगा, मोक्ष गति प्राप्त करोगे, परम धाम में जाकर के ढेर सारे सुख प्राप्त करोगे। यही कथा का प्रभाव है। उसी समय तमाम देवता आ गए, अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी से कहा, ऋषिराज, आप जो राजा परीक्षित को कथा अमृत पान कराने जा रहे हैं, जब कथा हम लोगों को पान करा दीजिए और हम परीक्षित को अमृत पिला देंगे, मरने नहीं देंगे। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा अमृत तो कांच की गोली के समान है और मेरी कथा कौस्तुभ मणि के समान है। कहां कांचा कहां मणि महान। तुम्हारा अमृत अमर ही तो कर सकता है, तुम्हारा अमृत बुद्धि में बदलाव पैदा नहीं कर सकता। तुम्हारा अमृत अधोगति से भक्तों को मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हारा अमृत लोगों के जीवन में हरियाली खुशहाली पैदा नहीं कर सकता। तो खाली अमृत ही तो कर सकता है। इसलिए तुम्हारे अमृत की हम भक्तों को जरूरत नहीं है। हम भक्तों को तो कथा अमृत पान करने की जरूरत है। कथा के द्वारा हम सुधरेंगे, हमारे बच्चे सुधरेंगे। हमें हरियाली चाहिए, खुशहाली चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन की मुक्त गति चाहिए। ये सब तुम्हारा अमृत नहीं दे पाएगा। इसलिए ले जाइए अपना अमृत। यहाँ कोई नहीं चाहता इस अमृत को। मृत लोक में अमृत का कोई प्यासा नहीं है। मृत लोक के तो लोग कथा अमृत पान करते, कथा अमृत पान। ये अमृत तुम्हीं को मुबारक हो। ऐसा कह के देवताओं को सुखदेव जी ने वहां से वापस कर दिया। न तो ये कथा देवताओं के किस्मत की है। ये कथा का लाभ देवता नहीं पा सकते। इस कथा का लाभ तो सिर्फ नर नारी ही पाते हैं। तभी तो देवता भी नर नारियों के गुणगान गाते कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। करते हम लोग तो ये अमृत पान करके सिर्फ अमर हो पाए। हम लोग जीवन के लाभ नहीं ले पाए। जीवन के लाभ तो कथा अमृत से प्राप्त होते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, काल वसुंध जैसे भक्त भी कहते हैं, नर तन समो नहीं, नर तन समो नहीं, कौन देही जीव चराचर जाचक के समान दुनिया में कोई शरीर नहीं।
स्वर्ग नरक अप स्वर्ग नरक अप परक नशेनी ज्ञान विरागे भगत सुख देनी समान कोई शरीर नहीं है, ये नशेनी है। आत्मा इस नशेनी पे चढ़ के स्वर्ग चली जाती है, अपवर्ग चली जाती है, आत्मा वैकुंठ में समा जाती है आत्मा इस नशेनी के द्वारा। और कर्मों से चूक जाओगे तो नरक में भी चले जाओगे जन नशेनी के द्वारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। देवताओं जैसे काम करोगे तो देवलोक में जाओगे, भगवान जैसे काम करोगे तो वैकुंठ लोक में जाओगे, इंसान जैसे काम करोगे तो जाई दुनिया में आ जाओगे, और जानवरन जैसे काम करोगे तो नरक में चले। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कहते हैं, देवता भी कहते हैं कि मानव शरीर के समान कोई शरीर ही नहीं है। सो तन उधारे हर भजहि न जे नर हो ही विषयरत मंद मंद तर। अफसोस है जो ऐसा सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने वाले लोग अपने शरीर की कीमत नहीं समझ पा रहे। अब कीमत तब समझे जब शरीर की करनी नहीं समझ पाए रहे हैं कि जब मानव शरीर की करनी क्या है। मनुष्य होकर भी पशुओं के काम कर रहे हैं। हजार बार कृपागार से करार हुआ मगर उनका न भजन दिल से एक बार हुआ। विषय में भूख में निद्रा में दिन गुजरते हैं और मनुष्य होकर के भी पशुओं के काम तो कैसे जान पाए। जब उन्होंने अपने कर्म नहीं समझ पाए तो जीवन का लाभ कैसे समझ पाएंगे, कीमत कैसे समझ पाएंगे। अफसोस है। सो तन उधर हर भजहि न जे नर होय विषयरत मंद मंद तर। चलना फिरना भागना दौड़ना छीनना झपटना लड़ना झगड़ना पेट भरना ये तो जानवर भी जानते हैं, लेकिन वैराग्य क्या होता है जानवर नहीं जानते। भक्ति क्या होती है जानवर नहीं जानते हैं। मोक्ष गति क्या होती है जानवर नहीं जानते हैं। भगवान क्या होते हैं जानवर नहीं जानते हैं। हम तुम तो लोटा भर जल चढ़ाते हो, कामर चढ़ाते हो, और कुत्ता देख रहे कैसे भगवान पे मलमूत्र करते हैं। वो कहा जाने भगवान भगवान का होता है। ये तो इंसान जानता है कि भगवान क्या है, जानवर क्या जानता है। यही सिस्टम है कि जब हम तुम जानवर थे, जरा एक झलक इधर देखिए। जब हम तुम जानवर योनि में थे, नाना भांत की परेशानियों में जूझ रहे थे, भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा था, उस समय परमात्मा से कह रहे थे मालिक एक बार इंसान बना, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा, एक बार हमें भी मानव जीवन का लाभ दे दो। बहुत प्रार्थना की, तब भगवान ने जानवर योनि से निकाल कर हमें तुम्हें ये मानव का शरीर दिया। अब शरीर भगवान ने बदल दिया, अब बुद्धि तो हमें तुम्हें बदलनी है, विचार तो हमें तुम्हें बदलने की, जो भगवान बदलवे आए वो। अरे जब जानवर थे तो जानवर जैसे काम अच्छे लगते थे, अब मानव शरीर मिल गया, अब जानवर वाले काम शोभा नहीं देंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे मूर्ख हैं, शरीर बदल गया लेकिन विचार उनके अभाव नहीं बदले। मनुष्य होकर भी पशुओं के काम कर रहे हैं। सोचिए कि हर ने एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम पही के पही रे।
हमें तुम्हें दीनों शरीर दिया, शरीर का लाभ दिया, घर मकान दिया, परिवार दिया, पत्नी दी, पुत्र दिया, और तुमने बदले में भगवान को ही भुला दिया। वाह! हर ने एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रहे। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रह गए। हर ने एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रहे। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रह गए। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रह गए। कहा नीच योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें। योनि से हमने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें। नीच योनि से प्रभु ने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें। योनि से हमने निकाला तुम्हें, कर्म योनि में प्रभु ने है डाला तुम्हें। शरीर भगवान ने बदल दिया, लेकिन विचार भगवान नहीं बदलेगा। बे तो हमें तुम्हें बदलने पड़ेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग विचार उनके जानवरने वाले काम कर रहे हैं। बुरे कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, धर्म सारे धरे के धरे रहे। पूरी कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, धर्म सारे धरे के धरे रह गए। पूरी कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, धर्म सारे धरे के धरे रह गए। बुरे कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, धर्म सारे धरे के धरे रहे। पूरे कर्मों में लिपटे रहे इस तरह, धर्म सारे धरे के धरे रह गए। हर ने एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रहे। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रह गए। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वही के वही रह गए। 4 दिन का मौका दिया कुदरत सत्ता ने। बालपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। बालपन चूक गया तो लड़कपन में आंखें खोलो, लड़कपन चूक गया तो जवानी में जाग जाओ। अब जवानी चूक गई तो कम से कम मरैया लग रहे, अब तो होश में आओ। अब हूं नहीं सुधरे हो, यही दुख है कि जिंदगी 4 दिन की बिताई थी, जो कि करना जरूरी सो करना जिंदगी 4 दिन की बिताई दियो, जो भी करना जरूरी वो करना सके। जिंदगी 4 दिन की बिताई थी, जो कि करना जरूरी सो करना सके। जिंदगी 4 दिन की बिताई दियो, जो भी करना जरूरी वो करना सके। ये सुहाना, ये सुहाना, ये सुहाना, ये सुहाना, ये सुहाना, ये सुहाना, ये सुहाना समय था गुजरता गया।
हम सो गए लेकिन समय की सुई नहीं सोई, हम रुक गए लेकिन हमारी सांसें नहीं रुकी, समय की सुई तो चलती ही रही। ये सुहाना समय था गुजरता गया, ये सुहाना समय था गुजरता गया, 1,84 में तुम फंसे रह गए। ये सुहाना समय था गुजरता गया, 1,84 में तुम फंसे रह गए। ये सुहाना समय था गुजरता गया, 1,84 में तुम फंसे रह गए। आए थे किसी और कार्य के लिए लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाया, जहां से भगवान ने उठाया वहीं पहुंच गए। ये सुहाना समय था गुजरता गया, 1,84 में तुम फंसे रहे। ये सुहाना समय था गुजरता गया, 1,84 में तुम फंसे रह गए। हर ने एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वहीं के वहीं रह गए। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वहीं के वहीं रह गए। एहसान भक्तों अनेकों किए, पर हम तुम वहीं के वहीं रह गए। ये मेरा वो मेरा यूं ही कहते रहे, ध्यान भगवान से जरा भी लगा ना सके। एक दिन ऐसा आया न कुछ भी मिला और हाथ दोनों खुले के खुले। क्या होगा? भगवान पूछेंगे कहाँ गए थे तो जय कहो कहूं नहीं महाराज का बाबा। जब निराशा हाथ आते है ना फिर यही कहते हो कि कहाँ गए थे कहूं नहीं, काले आए कछु नहीं, तो फिर यहाँ आने का मतलब ही क्या रहा? बड़े भाग्य से आपको ये शरीर मिला है, बड़ी विनती प्रार्थना से शरीर मिला है, लेकिन आज हम उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे ये शरीर भगवान ने हमें क्यों और कैसे दिया है। लेकिन ये कथा बताएगी आपको कि ये शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है। जब तुम आए जगत में, अभी तो हम पॉइंट दे रहे हैं, कथा नहीं, कथा तो आगे चल के समझ में आएगा ये शरीर क्यों मिला है, इसका काम क्या है। अभी तो हिंट दे रहा हूं, एक चेतावनी है, क्योंकि कथा तो अभी अपने रास्ते को खोज रही है। कई एक रास्ते दिख रहे हैं, कौन सी रास्ते पे गाड़ी जाएगी आगे, तो वो रास्ता ढूंढ रही है कथा। तो अभी हिंट आ रहा है कि जब तुम आए जगत में जग हसीयत तुम रोए, और अब ऐसी करनी करो कि जग में जय जय होए। करना पड़ेगा। कर्मों से कीरत मिली, कर्मों से कीरत मिली, बिनु पंख नहीं उड़ाए, और सूरत एक दिन मिट जाएगी पर दुनिया में कीरत ही रह जाए, इसलिए शरीर मिला है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को धैर्य बंधा रहे हैं कि अब संसार तुम्हारा छूट रहा है, संसार से अपना दिल हटाइए, और भगवान तुम्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान से दिल लगाइए, तभी मोक्ष गति मिलेगी। संसार के पास जो चीजें थी संसार ने दे दी। संसार तुम्हें सम्मान दे सकता है, संसार तुम्हें संतान दे सकता है, संसार तुम्हें पैसा दे सकता है, लेकिन संसार तुम्हें मुक्ति नहीं, तो भगवान देता है। मोक्ष गति तो भगवान के हाथ में है। इसलिए संसार से मुंह मोड़िए और भगवान से अपना नाता जोड़िए, उन्हें दिल लगाइए। देवादिदेव महादेव भी इस बात को सुन रहे थे, क्योंकि वह भूलों के मालिक है। जगत बंद शंकर जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। उन्होंने देखा कलयुग आ गया,
और आते ही आज परीक्षा जैसे शेर को पछाड़ दिया। जब परीक्षा जैसा शेर कलयुग ने खेल खेल में पछाड़ दिया तो आयरन गैरन की नत्थू खैरन की औखाद किया। तुरंत भोलेनाथ ने बट वृक्ष के नीचे जाकर अपना आसन लगाया। निज कर डांस नांग रिप छाला, आज बैठे सोहें शंभु कृपाला। सुंदर आसन लगाया बट वृक्ष के नीचे और सभी ब्रह्म ऋषियों को, रिद्धियों को, सिद्धियों को, दिव्य शक्तियों को बुलाया और कहा भाइयों कलयुग आ गया है, जिसके घर में घुस जाएगा उसकी दुनिया वीरान हो जाएगी। पिता पुत्र के प्यार के लिए तरसेंगे, पुत्र पिता के आशीर्वाद के लिए तरसेगा। संस्कार के सारे सिस्टम भी बदल जाएंगे। इसलिए जाओ गांव गांव, घर घर, शहर शहर लोगों को समझाओ कि भाई कलयुग आ गया है और कलयुग के कलेश से अपने आप को अगर बचाना चाहो तो दो काम करना शुरू कर दो। आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमी। भगवान से प्रेम ना करो, भगवान से तो पूरी दुनिया प्रेम ही कर रही है। आपस में प्रेम करना सीखो। बहुत से लोग भगवान से खूब प्रेम करते हैं और लोगों के लिए छलकपट के खेल खेलते हैं। राम राम जपना और पराया माल अपना। तो जब प्रेम का क्या लाभ। मुख में हो राम नाम, समाज सेवा हाथ में, और तू अकेला ना ही प्यारे